प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज का वचन इस प्रकार से है, क्या हम आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? हालेलुया। एक बार क्या हुआ कि मैं सुबह कहीं पे मेरे काम से जा रहा था। हालेलुया। जब मैं मेरी कार में बैठा और कार को जब स्टार्ट ही कर रहा था तो मेरी कार की पीछे की सीट से कुछ रोने की आवाज आई। हालेलुया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बेटी वहां पे रो रही थी और मुझे बोल रही थी कि डैडी मुझे आपके साथ आना है। देखो मैंने अच्छे जूते भी पहने हैं, देखो मैंने अच्छे कपड़े भी पहने हैं और मैं आपके साथ आने के लिए रेडी हूँ। हालेलुया। तो मैंने गौर से उसके ऊपर नजर करी, तब मैंने देखा कि उसके पैर में जूते भी नहीं थे और उसने अच्छे नए कपड़े भी नहीं पहने थे और वो तैयार भी नहीं थी मेरे साथ आने के लिए। लेकिन मेरी बेटी मुझे इस प्रकार से बता रही थी कि डैडी मैं तो आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। उसके बाद जो ये दृश्य मैंने देखा तब मेरे मन में एक सोच आई कि कोई कोई बार हम हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार से जीते हैं। हम आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होते ही नहीं है और अपने आप को ऐसा बताते हैं कि हम आत्मिक युद्ध के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हमारे काम पे अगर हमें सुबह उठ के जाना है तो हम सुबह उठते हैं, हम फ्रेश होके हमारा ब्रेकफास्ट करके अच्छे कपड़े पहन के घर से निकल जाते हैं। क्या हम सुबह उठ के हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं? हमारा काम तो क्या है कि 1 मिनट 2 मिनट प्रार्थना कर ली, हालेलुया, और हम निकल गए। हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम आत्मिक युद्ध कैसे लड़ सकते हैं। हालेलुया। हम आत्मिक युद्ध इस प्रकार से लड़ सकते हैं कि हमारा जीवन प्रार्थना का होना चाहिए, हमारा जीवन वचन के अनुसार चलना होना चाहिए, हमारा जीवन आराधना स्तुति वाला होना चाहिए। ऐसा जीवन अगर हमारा हो तब हम आत्मिक युद्ध लड़ सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हम सुबह आत्मिक युद्ध की तैयारी करे बिना जब हमारे काम पे जाते हैं तब क्या होता है, हम शाम को आज के ऐसा बोलते हैं, क्या जाने दो ना, आज तो मुझे जॉब पे से निकाल दिया, जाने दो ना, आज तो मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, जाने दो ना, आज मुझे इसमें लॉस गया, उसमें लॉस गया, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बिना आत्मिक युद्ध की तैयारी करें, हम जब घर से निकलते हैं तब शैतान तो हमारे पीछे ही रहता है। शैतान हमें हताशा में डाले, हमें निराशा में डाले, हमें फेलियर हमें दिखाए। पर आपका जीवन वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार, आराधना स्तुति के अनुसार हो, परमेश्वर के अनुसार हो। यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मैं जैसा हूं वैसा बनो। हालेलुया। तो हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है, तब हम हमारे जीवन में आशीष को पा सकेंगे और हमारा आत्मिक जीवन की लड़ाई हम लड़ सकेंगे। हालेलुया। हम मरकुस सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। हालेलुया। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करी। हालेलुया। देखो यीशु मसीह का जीवन किस प्रकार था। भोर को दिन निकलने से पहले जंगली जगह पे जाता है और वहां पे प्रार्थना करने लगता है और प्रार्थना करने के बाद उसका जो पूरा दिन का जो कार्य होता है वो यीशु मसीह जाके करता था। लेकिन सुबह क्या करता था, वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। हमें भी उसके जैसे बनना है। अगर हमारा जीवन प्रार्थना के बिना का हो, अगर हमारा जीवन वचन पढ़े के बिना का हो, अगर हमारा जीवन आराधना स्तुति करे बिना का हो, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हम हमारे जीवन में हर एक क्षेत्र में हम फेलियर को ही पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज से आप निर्णय लो कि मैं सुबह उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, आराधना स्तुति करूंगा और परमेश्वर के साथ संगति करूंगा। आप आज ऐसा निर्णय लोगे तो आज मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता हूं कि आज से परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य को करेगा। आज से परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। आज से परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में से, हर एक खराब परिस्थितियों में से, बिगड़ी परिस्थितियों में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा और आपके जीवन में सब कुछ नया करता जाएगा, सब कुछ नया करता जाएगा। क्योंकि आपके साथ आत्मिक युद्ध की जो तैयारी होनी चाहिए वो है प्रार्थना का जीवन है, आराधना स्तुति का जीवन है, वचनों का जीवन है। तब शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। हालेलुया। हम और एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 11वें वचन में किस प्रकार से लिखा गया है हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने
खड़े रह सको। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है कि हम शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सके। तो हम किस प्रकार से शैतान की सारी युक्तियों के सामने खड़े रह सके? हालेलुया। प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, हालेलुया, आराधना स्तुति का जीवन और परमेश्वर के साथ संगति। हालेलुया। जब हमारा जीवन इस प्रकार से होगा तब परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करेगा, परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलेगा और पूरा दिन हमारा आशीष में जाएगा, पूरा दिन हमारा आनंद में जाएगा, पूरा दिन ऐसा लगेगा कि कोई हमारे साथ है, उसकी सामर्थ्य हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो सिखा रहा है, ऐसा आप अपने मन में महसूस करोगे अगर आपने ये सब करना शुरू कर दिया तो। हालेलुया। अगर आज तक आपने ये सब नहीं किया हो तो आज आप परमेश्वर से माफी मांग सकते हो और प्रभु को कह सकते हो कि परमेश्वर मेरे से गलती हो गई है, आप मुझे माफ करो मेरे परमेश्वर और मुझे नया व्यक्ति बनाओ। और आज से मैं अपने जीवन में निर्णय लेता हूं कि मैं सुबह उठ के मेरी आत्मिक जो तैयारी है, जो प्रार्थना करनी है, वचनों को पढ़ना है, आराधना स्तुति करना है, वो आज से मैं करूंगा परमेश्वर। और आज अपने मन में आप इस प्रकार से प्रार्थना को करोगे तो आज से मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत और अद्भुत कार्य को करेगा। आपने सोचा नहीं होगा, आपने देखा नहीं होगा, ऐसा कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। खाली आपको आज निर्णय लेना है। हालेलुया। आपको निर्णय लेना है, आपको मन में प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवनों को बदलो। मैं मानता हूं यीशु नाज़री डैडी परमेश्वर आज से 2022 साल पहले कलवरी के क्रूस के ऊपर परमेश्वर आपने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी, आप मेरे लिए मृत्यु पाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हारे हुए शैतान को हरा के विजयवन प्रवेश इस दुनिया में प्रवेश करा। और हमारे डैडी यीशु नाज़री परमेश्वर आपके पिता के साथ आप स्वर्ग में विराजमान है, आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है और आपके वचन में लिखा गया है कि आपका अकेले का पवित्र लहू हमें हर एक पापों से धो के शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नाज़री डैडी आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र मुझे करो, मुझे नया बनाओ। मेरा उठना बैठना देखना सुनना सोचना समझना वाणी वर्तन को बदलो मेरे परमेश्वर। आज आप ऐसी प्रार्थना को करोगे तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा। हालेलुया। आप मन में प्रार्थना को करो, आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप मन में प्रार्थना करो, आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य को करेगा। ओ प्रभु पिता, मैं पिता आपके बेटे बेटियों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस मूल्यवान आत्माओं को परमेश्वर जिन्होंने आपको अपना जीवन दिया है पिता, जब तक यीशु नाज़री डैडी आप इन्हें लेने ना हो तब तक इनको संभालो पिता और ये मूल्यवान आत्माओं की आप रखवाली लीजिए पिता। आपने लिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी ही महिमा करते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद हो राजा, अद्भुत पिता आपके बेटे बेटियों के जीवन में अपने कार्य को करा है पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपकी स्तुति करते हैं। आए हम प्रार्थना में जाएंगे और आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आज परमेश्वर आपका उठना बैठना देखना सुनना सोचना समझना वाणी वर्तन को बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम विश्वास रख के प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आए हम प्रार्थना में जाए। जीवन तुम्हारे कृपालु दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस घड़ी इस समय प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपकी दया कृपा भलाई से आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में हमने देखा है। परमेश्वर अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला, मदद सहायता कृपा करी है पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि हमारे से कोई भी पाप गुना अपराध हुए हो, पापों की क्षमा दीजिए और आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करिए। परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र हमें करा है राजा, हमारा जीवन को बदला है पिता, हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर आपने बदली है पिता। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम आपकी स्तुति करते पिता। ओ प्रभु मैं आपके दास होने के नाते परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भाई और बहन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करो राजा। आज पूरे दिन उनको संभालो पिता, जहां कहीं जाए पिता आपके दूत उनके साथ रहे पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य उनके साथ रहे पिता, आपका अभिषेक उनके साथ रहे राजा। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता उनके
अंदर कार्य करिए पिता, उनके द्वारा कार्य करो पिता, और पिता उनको क्या कार्य करना है पूरे दिन परमेश्वर उनको सिखाओ पिता। ओ परमेश्वर पवित्र आत्मा डैडी उनके साथ बातचीत करो पिता। प्रभु आपने कार्य को करा है पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कोई भी पिता समस्याओं में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो पिता, हर एक पिता पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों के अंदर हो, यीशु नाज़री के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आपके बेटे बेटियों की हर एक समस्या दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और पिता हर एक अंधकार की ताकतों से परमेश्वर आपके बेटे बेटियों को प्रभु आपने बाहर निकाला है पिता। हर एक प्रकार की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ओ पिता ट्यूमर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ओ अलग अलग प्रकार की बीमारी आज यीशु नाज़री के नाम से दूर हो। कर्जे की दुष्ट आत्मा ओ यीशु नाज़री के नाम से दूर हो। पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप यीशु नाज़री के नाम से दूर हो। हताशा निराशा यीशु नाज़री के नाम से दूर हो। कर्जा यीशु नाज़री के नाम से दूर हो। परमेश्वर इनके जीवन में आशीष आए, इनके परिवार के लोगों के जीवन में आशीष आए। उनके बेटे बेटियों को पिता ज्ञान बुद्धि से भरिए, सामर्थ्य से भरिए, अभिषेक से भरिए। ओ परमेश्वर टैलेंटेड बनाइए पिता। परमेश्वर आपने कार्य को कराए, क्योंकि प्रभु आप कार्य को करने वाले परमेश्वर है। आप अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले परमेश्वर है। आप राजा पिता असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। आप राजा लोगों को अंधकार में से निकाल के उजियालों में चलाने वाले परमेश्वर है। आज आपका उजियाला पिता परमेश्वर इनके जॉब में, इनके बिजनेस में, इनकी खेतीबाड़ी में, इनकी सेवकाई के कार्य में, उनके परिवार में, उनके बेटे बेटियों के अंदर, उनके माता पिता के अंदर, उनके कलीसिया के लोगों के अंदर, उनके फैमिली के लोगों के अंदर, उनके रिलेटिव के अंदर, उनके जितने पहचान वाले हैं सभी लोगों के अंदर परमेश्वर आपकी प्रकाश उतरे यीशु नाज़री के नाम से। प्रभु आज आपने अद्भुत तरीके से कार्य करा है और आपके बेटे बेटियों के जीवन में अद्भुत कार्य को करा है। परमेश्वर इस वीडियो को देखने के बाद परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी गवाहियां मिली है पिता, आपके बेटे बेटियों के पिता प्रभु मुखों के द्वारा परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता आपने कार्य को करा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आपके बेटे बेटियों के ऊपर से रही हुई, उनके परिवार के ऊपर से रही हुई, उनके जॉब बिजनेस खेतीबाड़ी सेवकाई के ऊपर से रही हुई पिता। ओ परमेश्वर उनके पिता हर एक कार्य के ऊपर से रही हुई पिता, उनकी सोच विचार के ऊपर से रही हुई पिता, उनका उठना बैठना देखना सुनना सोचना समझना वाणी वर्तन के ऊपर से रही हुई पिता, उनके ट्रैवलिंग के ऊपर से रही हुई पिता, उनके व्हीकल के ऊपर से रही हुई, उनकी हर एक चीजों के ऊपर से रही हुई हर एक अंधकार की ताकतों को मैं यीशु नाज़री के नाम से दूर करता हूँ। शैतान तू तेरा हाथ उठा ले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर हर एक अंधकार की ताकतों को इनके जीवन से आपने दूर करा है पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरे दियो परमेश्वर सभी की रखवाली लीजिए, आपने लिया है पिता आपके पवित्र लहू से यीशु नाज़री डैडी पिता। आपके बेटे बेटियों को संभालो, आपने रखा है संभाला है पिता, आपके दूतों के द्वारा रखवाली ली है, मार्ग तैयार करा है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने इनके अंदर कार्य किया, इनके द्वारा कार्य करा, आपने इनको बताया चलाया सिखाया है। आपके ज्ञान बुद्धि से सामर्थ्य से अभिषेक से वरदानों से फलों से या शक्ति से कृपा दानों से प्रेम से नम्रता से संयम से धीरज से भलाई से आपकी अग्नि से भर के चलाओ मेरे राजा। परमेश्वर आपने चलाया है, उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करा है, अद्भुत कार्य को करा है, अद्भुत कार्य को करा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे राजा, हम आपकी ही महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। हारे हुए शैतान की हार और विजयवंत ईश्वर मेरे डैडी आप है। तेरे दो प्रभु सारा आदर मान महिमा गौरव जलाल हमारे जीवनों द्वारा सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हुए ये छोटी सी विनती नाज़री यीशु मसीह डैडी के नाम से मांगते हैं पिता। सुनो और ग्रहण कीजिए मेरे डैडी, आमीन आमीन।